पता नहीं तुम क्या बातें कर रही हो, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। माया, तुमने हमेशा मेरी मदद की है। हाँ वो तो है। बस, तो फिर इस मुसीबत से भी तुम ही मुझे निकालोगी। तो फिर बताओ, हम कहाँ मिल सकते हैं? आपने एक बार भी मुझसे पूछने की जहमत तक नहीं की, खुद ही क्या कुछ समझकर बैठ गए। वैसे एक बात है मंशा, सुल्तान बंदा साउंड बड़ा इंटरेस्टिंग किया है मुझे। है कौन? इंटरेस्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं है माया, बहुत ही खौफनाक किस्म का आदमी है वो। अच्छा, देखते हैं। प्लीज माया, मेरी मदद करो। मैं और फूफा, हम दोनों ही उसके सामने बेबस हो गई हैं। क्यों? वो किसी चीज पर बस ही नहीं कर रहा। इतने सारे पैसे ले चुका है वो, अच्छा। और मुझे साफ नजर आ रहा है कि हम उसको और भी अगर पैसे दे दें तब भी वो हमें ब्लैकमेल करता ही रहेगा। रियली? मैं चाहती हूँ कि ये बात खत्म हो जाए और मेरी जान छूट जाए। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि सब कुछ वहाब को बता दो? वहाब को? वहाब को अगर पता चल गया ना माया, तो वो मुझे जान से मार देगा। तुम मुझे ही सब कुछ क्यों बता रही हो? ये सब सुनैना करवा रही है। तुम शहाब से कहो कि सुनैना को हैंडल करे। शहाब उसे कैसे हैंडल कर सकता है? उसका सुनैना के साथ अफेयर था ना माया। था, है नहीं। लेकिन वो फिर भी उसको प्रेशराइज कर सकता है। प्लीज माया, प्लीज तुम उससे बात करो ना। अच्छा ये तुम रोना तो बंद करो, करती हूँ मैं कुछ। तुम भी क्या याद रखोगी? तुमने तो बड़ी दोस्ती निभाई, मुझसे शेयर तक करना पसंद नहीं किया तुमने। लेकिन अब मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। रोना बंद करो, आई विल डू समथिंग। अम्मी, आज मैं अमृत से मिलने गया था। क्यों? मैंने पता नहीं उसके बारे में क्या कुछ गलत सोच लिया था। वो तो मेरे बॉस अफजाल हाशमी की बेटी निकली। क्या? मुझे भी पता नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं हैरान रह गया कि वो इतने अमीर कबीर बाप की बेटी है, और मैं न जानू से क्या कुछ कहता रहा। अगर वो अमीर बाप की बेटी है तो तुम्हें इससे क्या? अम्मी, उसका बाप उसके नाम इतनी जायदाद कर देगा कि अगर मेरी उससे शादी होगी तो हमारे तो दिल ही फिर जाएंगे। और मैं भी कब तक नौकरी के लिए धक्के खाता रहूंगा? मेरी अपनी पर्सनल ख्वाहिश है कि मैं एक बिजनेस करूं। लेकिन जवार, तुमने तो ये रिश्ता खत्म कर दिया था ना। तो क्या हो गया अम्मी? मुनासिब थोड़ी लगता है इस तरह से दोबारा उनके घर जाना। अम्मी, आप फिक्र ना करें, वो बहुत बड़े लोग हैं, इन चीजों को अहमियत नहीं देंगे। अम्मी, आप ये भी तो देखें कि अगर कोई चांस बन रहा है तो बुराई क्या? कुदरत भी एक तरह से हमारी मदद कर रही है। और वैसे भी आपको उसके खानदान का एतराज था, अब ये एतराज भी खत्म हो गया। चलो बता देना मुझे जो भी तुम सोचो। थैंक यू, ले लो। थैंक यू। अफजाल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो।
एक्चुअली यू रिमेम्बर हमारा अपार्टमेंट जो है वो मुझे कुछ अरसे के लिए चाहिए। मेरी फ्रेंड आ रही है, उसको स्टे करवाना है। मॉम आप बात कर रही हूँ ना मैं। हाँ तो अफजाल, ये मुमकिन नहीं रहेगा। मुमकिन नहीं? क्यों? वो मेरे अपने कुछ गेस्ट वहां स्टे कर रहे हैं। तुम अपने फ्रेंड्स को कहीं और अकोमोडेट करवा दो, बल्कि मैं कहीं अकोमोडेट करवा देता हूँ। नो, इट्स इम्पॉसिबल। मुझे अपनी फ्रेंड को वहीं स्टे करवाना है। राहिला, उस अपार्टमेंट में तो मुमकिन नहीं। क्यों? ऐसे कौन से गेस्ट हैं जिन्हें कहीं और अकोमोडेट नहीं किया जा सकता? हैं कुछ। मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। तो मुझे कभी मिलवाए ना उनसे। तुम क्यों उनसे मिलना चाहती हो? आई वांट टू नो, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं जिन पे आप इतने मेहरबान हैं? फजूल बातें मत करो। ओके, मैं नहीं करती फजूल बातें। एक काम करते हैं, आपने वो अपार्टमेंट शोभी के लिए खरीदा था, राइट? तो आप उसके नाम अब उसे ट्रांसफर करवा दें। हरगिज नहीं। क्यों? मैं शोभी के नाम पर तब तक कुछ भी ट्रांसफर नहीं करूंगा जब तक ये अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता। मैंने ये जायदाद इसलिए नहीं बनाई कि तुम्हारा बेटा उसे उड़ाता फिरे। डैड, आपको मेरी बुराई किए बगैर या मुझे बातें सुनाए बगैर सुकून नहीं मिलता ना? व्हाट अ फैमिली। क्या बात है, आज तो माया मैडम चाय बना रही है। तुम्हें चाय बनानी आती भी है? तुम्हारी जितनी अच्छी तो नहीं बना सकूंगी, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं बनेगी। ये तो पीने के बाद पता चलेगा कि जोशानदा पिया है कि चाय। क्या बात है अमृत मैडम, आज तो बड़ी खुश लग रही हैं आप। मैं तो हमेशा ही खुश रहती हूँ, कोई नई बात नहीं है। नई बात तो जरूर है, जब से आपके जवार आके गए हैं तब से आप बड़ी फ्रेश नजर आ रही हैं। जवार ने मुझे वाकई बहुत हर्ट किया था, लेकिन अब उसने मुझसे एक्सक्यूज कर लिया तो मेरा दिल साफ हो गया। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें क्या सूझी थी उसे बुलाने की? इसलिए क्योंकि मैं सच्चे दिल से चाहती थी कि तुम दोनों के दरमियान जो नाराजगी है वो खत्म हो जाए, तुम दोस्तों की तरह बात करो जैसे पहले करते थे। और बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ अमृत। तुम तो बहुत अच्छी हो माया। चलो, तुम्हें भी इस बात का पता तो चला कि मैं कितनी अच्छी हूँ। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी और जवार की बात क्या हुई? अपनी गलती पे थोड़ा शर्मिंदा था, सॉरी कर रहा था, पैचअप करना चाहता हूँ। शादी के हवाले से कोई बात हुई? हाँ हुई थी, इस हवाले से बात। भेजेगा अपनी अम्मी को बहुत जल्द। चलो मुबारक हो, आखिर मेरी मेहनत वसूल हो गई। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई थी कि तुम्हारा फोन कब से बज रहा है। मंशा की कॉल आ रही है, चार्ज पे लगा हुआ, ले आओ। नहीं नहीं, मैं चाय पीने के बाद खुद उसे कॉल बैक कर लूंगी। वैसे आजकल बड़ी शामत आई हुई उस बेचारी की। क्या मतलब? पता नहीं, कोई पुराना आशिक है उसका, ब्लैकमेल कर रहा है उसे। क्या ब्लैकमेल कर रहा है मंशा को? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा माया। यकीन तो खैर मुझे भी नहीं आ रहा था। इतनी सीधी सी तो लगती है मंशा। सिर्फ शक्ल से इतनी सीधी है, बाकी हरकतें देखी है तुमने उसकी?
अब क्या होगा माया? पता नहीं, काफी परेशान लग रही है वो, और होना भी चाहिए इतने बड़े मसले में जो खुद को फंसा लिया है उसने। तुम्हें उसको कहना चाहिए था कि वो वहाब से बात करे। मैंने तो उसको कहा था, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। क्यों? बस वो काफी डर रही है वहाब को बताने से। इसमें डर की क्या बात है? उसे लगता है कि अगर उसने ये सब कुछ वहाब को बता दिया तो वहाब तो उसे जान से ही मार देगा। लेकिन माया, तुम्हें उसको समझाना चाहिए था। इस तरीके से बैठे बिठाए मसला हल तो नहीं हो सकता ना। मैंने तो उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अगर वो समझ ही नहीं रही तो मैं क्या कर सकती हूँ। ओहो, बैठे बिठाए किस मुश्किल में फंस गई बेचारी मंशा। खुद ही इस मुसीबत को दावत दी है उसने। ऐसे मत कहो माया। वैसे तो वहाब की अम्मी अपने खानदानी होने का बड़ा सबूत देती हैं कि हमारा खानदान ऐसा, हमारा खानदान वैसा, और देखो जरा, उन्हीं की भतीजी है ये। बुरी बात है माया, इस तरीके से किसी की बातें नहीं करनी चाहिए। बहुत बातें सुनाई थी ना उन्होंने हमें, अब देखो सब उन्हीं के मुंह पर आ रहा है। इसको कहते हैं मकाफाते अमल। माया, किसी दूसरे की कमजोरियों पर खुश नहीं होना चाहिए। वो तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। अरे मेरी चाय। तुम्हें क्या जरूरत थी माया से मिलने की? फूफो, इस मुसीबत से मुझे माया ही निकाल सकती है। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है माया के पास? है एक। कुछ बताओगी भी? सुनैना शोभी की एक्स गर्लफ्रेंड है। अब ये शोभी कौन है? शोभी माया का बॉयफ्रेंड है। ये किस किस्म की तुम्हारी दोस्ती है मंशा? फूफो, अब मैं क्या करूं? ऐसी ही कंपनी की वजह से आज तुम इस तरह फंसी हुई हो। फूफो, अब इन सब बातों को छोड़ें। लेकिन अभी तक मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि माया इस मामले में आखिर क्या कर सकती है। वो आपको पता नहीं, सुनैना सुल्तान की कजन है। हाँ तो? बस अब माया ही शोभी के जरिए कुछ करवा सकती है। मुझे तो लगता है कि तुमने एक और बेवकूफी की है। क्यों? माया कभी तुम्हारी मदद नहीं करेगी। नहीं फूफो, वो मेरी दोस्त है, वो मेरी मदद जरूर करेगी। देखो बेटा, मैं माया जैसी लड़कियों की फितरत बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। आपको गलत फहमी हो रही है फूफो। वो किसी को मुसीबत में डाल सकती है, निकाल नहीं सकती। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था ना। अगर तुमने माया की जगह अमृत से बात की होती ना, तो शायद कोई उम्मीद हो जाती। अमृत क्या कर लेती? अमृत माया को सही से समझा सकती थी। आपको ऐसा लगता है? हाँ, अगर अमृत कहेगी तो माया उस बात को सीरियसली लेगी। आपको क्या लगता है, मुझे दोबारा मिलना चाहिए अमृत और माया से? हाँ, मेरा ख्याल है कि हमें अमृत से मिलना चाहिए। ये बात इतनी आसानी से हल नहीं होगी जितनी आसानी से हम सोच रहे हैं। मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। करो, बोलो। वो कुछ पैसे चाहिए। ओके, गेट माई बैग फ्रॉम हियर। इतना कैश होगा आपके पर्स में? इतने पैसे मतलब? कितना कैश चाहिए तुम्हें? 3 लाख। 3 लाख? 3 लाख इज अ बिग अमाउंट। किस लिए चाहिए तुम्हें? कुछ काम है मॉम, 3 लाख। अरे वही तो पूछ रही हूँ बाबा, क्या काम है, क्यों चाहिए? हम शॉपिंग करनी है, कुछ चीजें लेनी है, और क्या। कम ऑन शोभी, 3 लाख फॉर शॉपिंग? तो आपको क्या लगता है मैं सस्ती जगह से शॉपिंग करूंगा, सस्ती चीजें लूंगा?
लुक एट मी, चेक आउट माय क्लास यार, क्या हो गया? फिर भी शोभी, इतनी बड़ी रकम सिर्फ शॉपिंग के लिए, 3 लाख इज अ बिग अमाउंट। आप ये बातें छोड़े, पैसे दे रही हैं नहीं? देखो, मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, अगर होते तो मैं जरूर दे देती। मुझे पता था आपका यही जवाब होगा। आप लोगों को सुकून मिलता है, मजा आता है औलाद को तरसा तरसा के उनकी जरूरियात पूरी करने में, है ना? यू गाइस रियली एंजॉय इट। लोग, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, क्यों ऐसे ओवर रिएक्ट कर रहे हो? जाओ जाकर अपने डैड से ले लो। वाह, बड़ा गुड आइडिया है ना? मैं जाके डैड से मांग लेता हूँ, फौरन से मुझे 3 लाख रुपया दे देंगे। जाओ बेटे, एंजॉय कर। मेरी गलती है कि मैं आपके पास आ गया पैसे मांगने, आपसे मदद मांगने आ गया। मैंने सोचा था आप मेरी बात को समझें, लेकिन नहीं मान, मेरी गलती थी। थैंक यू, शुक्रिया। Crazy boy. यस, मैं कम इन सर? क्यों आए हो? सर, मैं आपसे अपोलोजाइज करने आया हूं। किस बात के लिए? जो कुछ भी मैंने आपके और अमृत के हवाले से सोचा, उसके लिए तो तुम्हें जरूर अपोलोजाइज करना चाहिए। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं जानता हूं। सर, अगर मुझे असलियत पता होती तो मैं ऐसी हिमाकत हरगिज नहीं करता। इसी गलत फहमी की वजह से मैंने न जाने आपके और अमृत के बारे में क्या क्या गलत सोचा। सर, इसीलिए मैं आपसे दिल से माजरत करने के लिए आया हूं। मुझसे माफी मांगने से पहले तुम्हें अमृत से माफी मांगनी चाहिए। सर, मैं आपके पास आने से पहले अमृत के पास ही गया था और उससे मैंने अपोलोजाइज किया और उसने एक्सेप्ट भी किया। सर, मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का जल्द एहसास हो गया और मैंने फैसला कर दिया, अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगा भी। सर, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं अमृत के रिश्ते के लिए अपनी अम्मी को भेजना चाहता हूं। इसका फैसला अब अमृत करेगी। You're right, sir. एक बार मैं फिर आपसे माजरत चाहता हूं। टेक केयर, सर। मंशा ने अपने आप को बहुत ही मुसीबत में डाल लिया। टीनेज में कितनी बेवकूफियां कर लेती हैं लड़कियां। अब इससे कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। मंशा को चाहिए वहाब से शेयर करे अपना प्रॉब्लम। मुझे वहाब से बात करनी चाहिए। नहीं नहीं, दोनों की शादी होने वाली है। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में कोई मसला ना खड़ा हो जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।
और जरा थोड़ा बेवकूफ है मगर है अच्छा। जी अब्बू। वो अपनी माँ को बेचना चाहता है। अपनी अम्मी को? शोभी, शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी का काम होता है। मैं जानता हूँ मॉम, और मैं अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार भी हूँ।